गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का हमने लिया है एमवी फोटोवोल्टैक को, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है जेफरीज की, इसलिए आज का इक्का हो सकता है। जेफरीज काफ़ी बुलिश है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, खरीदारी की राय इन स्तरों पर और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, बढ़ाकर 440 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 38% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से। अच्छा, कंपनी क्यों पसंद आ रही है? तो कंपनी की टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में जल्दी एंट्री होगी। टॉपकॉन सोलर सेल बनाने की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इसलिए आगे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, मजबूत नज़र आ रही है। कंपनी आगे इनगॉट और वाटर मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरने की पूरी प्लानिंग कर रही है, यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और खुद ज़्यादा काम करेगी, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जेफरीज को। और कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो नेट डेट फ्री है कंपनी, तो ऐसे में फिनेंशियल एक्सपेंशन करने की मजबूत पोजीशन में भी है। और साथ ही अगर आप बात करें, जेफरीज ने फाइनेंशियल 27 और 28 के लिए ईपीएस एस्टिमेट्स, एबिटा एस्टिमेट्स भी बढ़ाए हैं। फाइनेंशियल 27 के लिए 2% और फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए 7% बढ़ाए हैं। तो जब एबिटा एस्टिमेट्स बढ़ते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। और वैल्यूएशन की बात, अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के बीच एबिटा में करीब 33% की सालाना ग्रोथ की भी उम्मीद है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाल के करेक्शन के बाद स्टॉक करीब 6.8 टाइम्स फॉरवर्ड ईवी पर एबिटा पर ट्रेड कर रही है, जो पीयर्स के मुकाबले 30% के डिस्काउंट पर है। तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो रख सकते हैं रेडार पर। दोनों पॉजिटिव है सर। बजाज फाइनेंस पर नोमुरा ने बाई की कॉल रखी है और यहाँ पर भी टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 1270 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 17% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। नोमुरा को उम्मीद है कि फाइनेंशियल 27 में बजाज फाइनेंस का एयूएम 24 से 26% बढ़ सकता है। कंपनी का कुल लोन बुक काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अच्छा, ये ग्रोथ अगर आप देखें तो कंपटीशन और साथ ही नए रेगुलेशंस के बावजूद आने की उम्मीद है। एक कंसर्न है, पर्सनल लोन सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे एनबीएफसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। खासकर अर्बन पर्सनल लोन्स की ग्रोथ पहले से थोड़ी धीमी पड़ी है, तो यहाँ पे नजर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। आरबीआई और एनबीएफसी के बीच रिवॉल्विंग क्रेडिट को लेकर बातचीत जारी है। इस डेफिनेशन पर क्लैरिटी और इंपॉर्टेंट हो जाएगी और स्टॉक भी ठीक वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात की आपने, यहाँ पर सिटी काफी बुलिश है और उन्होंने 17 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि यहाँ पर 21% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। सब्सक्राइबर्स और आरपू दोनों इंप्रूव हुए हैं और कंपनी का नेटवर्क इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इससे नए कस्टमर्स जोड़ने, पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। और साथ ही कंपनी का अभी फिलहाल 3 फोकस है: फंडिंग जुटाना, सब्सक्राइबर्स वापस बढ़ाना और आरपू को अच्छी तरीके से बढ़ाना। अच्छा, फंडिंग में भी प्रोग्रेस हो रही है और साथ ही अब लगता है मैनेजमेंट को भरोसा है कि बाकी फंडिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो सिटी मैनेजमेंट पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए वोडाफोन को लेकर भी पॉजिटिव है। अच्छा, रेगुलेटर का एक और सुजुकी पे रिपोर्ट सर न्यूट्रल है। इनफैक्ट नोमुरा न्यूट्रल की कॉल रख रहे हैं, क्योंकि टारगेट प्राइस, हालांकि देखिए आप जिस जहां पे कामकाज कर रहे हैं उसी के आसपास है, 3% का अपसाइड खाली। अच्छा, मारुति ने 18 अगस्त से अपने अलग अलग मॉडल्स में प्राइस हाइक लिया है और फाइनेंशियल 27 में अब तक टोटल प्राइस हाइक लगभग 1% के आसपास हो गया है। लेकिन जो प्राइस हाइक्स ली है कंपनी ने, वो अगर आप देखें तो कंपनी की कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी से काफ़ी कम है, इसलिए नोमुरा काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स पर दबाव आगे जारी रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ हंडेक की भी खबर थी, लगातार प्राइस हाइक की है और अब तक यहाँ पर 1% की प्राइस हाइक हो चुकी है। तो नोमुरा का मानना है कि और प्राइस हाइक ज़रूरत है अभी मारुति में। आशीष बच्चों